जिंदगी की तमाम दिक्कतों को दूर करने का नाम है घनश्याम उपाध्याय शो। और अगर फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो स्वागत है आपका, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्र में ऐसा क्या किया जाए गुप्त तरीके से कि आपकी झोली भर जाए। और 27 तारीख को सैटर्न का ट्रांजिशन है, यानी वो वक्रीय हो रहे हैं। तो शनि के वक्रीय होने पे आपकी किस्मत बदलेगी, पलटेगी या फिर डेंट भी आ सकता है। जब इतनी सारी उहापोह जिंदगी में एक साथ चल रही हो तो फिर एक ही नाम जहन में आता है जो सारी दिक्कतें सॉर्ट करता है। अभिषेक पता है ना, मैं बताता नहीं, दिखाता हूँ। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय। हर हर महादेव। कैसी भावना जी? बहुत बढ़िया। बिल्कुल आज शिव के रंग में रंगी हुई है आप। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं भावना जी, गुप्त नवरात्र में कोई गुप्त उपाय बताइए ना, मेरे व्यूवर्स की सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। देखिए, गुप्त उपायों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके ऊपर लगता है ना कि ब्लैक मैजिक हो गया है, मेरे को लग रहा है नजर बहुत ज्यादा लग रही है, घनश्याम जी के काम जो है अटके पड़े हैं कहीं ना कहीं, तो आपको ये गुप्त नवरात्रि व्यर्थ नहीं होने चाहिए आपके। अच्छा, आपको एक उपाय बता रही हूँ सटीक, वो उपाय कर लेना है। आपको करना क्या है, आपको जो है माँ बगलामुखी की उपासना जो है मैं बहुत करवाती हूँ और वो बहुत सात्विक देवी है, उनसे आपको डर भी नहीं लगेगा, बहुत प्यारी है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर अष्टमी वाले दिन आप कभी भी जब आपको समय मिले तब बैठ जाइए, नहीं तो आप 8वीं महाविद्या अष्टमी वाले दिन अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। थोड़ी सी पीली सरसों आपने अपने हाथ में ले लेनी है। अच्छा। और अपने पूरे घर में घूम जाना है और बोलना है, माँ बगलामुखी मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ आपको कि आप मेरे साथ हैं, इस समय आप धरती पर आई हुई हैं और मेरे साथ ही हैं, मेरे घर में वास कर रही हैं। मेरे घर पे अगर किसी की नजर लगी है, मेरे घर पे अगर किसी ने कुछ किया है, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे बिजनेस पे, तो वो सारी चीजें भस्म हो जाए, आज ही स्वाहा हो जाए। और ऐसे बोलते हुए आपको अपने घर की चौखट पर, पूरे घर में घुमा दिया आपने वो सरसों और अपने चौखट पर फेंक देनी है। वो अगले दिन सुबह तक रहनी चाहिए। ठीक है। लेकिन भावना जी, कई बार कई लोगों के घरों में ना बीमारी इस तरीके से आती है, जैसे कोई बीमार है, उसके सारे टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट करा ली, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस शख्स को तकलीफ जरूर है। ये तकलीफ भी है और टेस्ट में कुछ आ भी नहीं रहा है, कैसे दूर होगी समस्या? ये सारा नजर दोष, पितृ शांति अगर आपने नहीं करी है, अपने पितरों का तर्पण अच्छे से नहीं किया है, तब आती है। ये गुप्त उपाय बता देती हूँ इसके लिए, जो आज तक कहीं नहीं बताया जी। आपको 4 नींबू लेने हैं। नींबू को 4 हिस्सों में, एक नींबू लिया, उसको 4 हिस्सों में हमने फाक कर ली, काट लिया है ना। उसको नीचे से जॉइंट रहने देना, उसको नीचे का जो जॉइंट है ना उसको नहीं हिलाना है हमें। 4 बार उसको काटना है छुरी से और उसके ऊपर नमक और मिर्ची डाल देनी है, बस। उसको आपने अपने घर की चारों दिशाओं में, 4 नींबू थे, चारों डायरेक्शंस में आपने कट करके नींबू नमक डाल के शाम के समय एक उपाय करना है आपको। तो रात्रि में, शाम के समय कभी भी कर सकते हो। फिर कोई टोके ना आपको, टोक दिया तो काम खराब। तो आपको अपने घर के चारों डायरेक्शन में, आप फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत बीमार है, ड्राउजी फील होता है ना, डाउन फील होता है कि मैं तो डाउन ही फील रहता है, मेरे को काम करने का मन ही नहीं करता, तब आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और हर एक इंसान कर सकता है। ओके। चारों डायरेक्शंस में आपने वो नींबू को प्लेस कर देना है और वहां पर सुबह तक उसको नींबू को छोड़ देना है। अगले दिन जब तक आपकी काम वाली, आपकी मेड आ जाए, घर में कोई भी आ जाए जो पूछे दीदी ये क्या रखा हुआ है, उससे पहले आपको उसको उठाकर डस्टबिन में तेज से डंप कर देना है। ओके। ये उपाय आपको कभी भी रात्रि के समय करना चाहिए और गुप्त नवरात्रों का बहुत गुप्त उपाय है। गुप्त नवरात्र के अलावा भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप शनिवार की शाम को करें, आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि मजा आ गया, कोई मैजिक था वो हो गया। अच्छा जी। लेकिन गुप्त नवरात्र में कर्जा उतरवाना, मैं हमेशा कहता हूँ व्यूवर्स पे बहुत कर्जा है भाई, कर्जा उतरवाना है, ये ईएमआई की टेंशन हट जाए जीवन से। जी। तो आपको क्या करना है ना, आपको सबसे ज्यादा जो स्तोत्र बता रही हूँ वो पढ़ना है आपको, या दुर्गा चालीसा भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कुंजी का स्तोत्र पढ़िए। अच्छा। जब हम कुंजी का स्तोत्र पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ऐसी कृपा है माँ की, भगवती की, कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। सिद्ध कुंजी का? सिद्ध कुंजी का। ओके। आपको घर में चला के छोड़ देना है, नहीं पढ़ सकते घर में चलाओ, यूट्यूब पे मैं भी चलाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं बैठ के रोज पढूं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चला के छोड़ देना और माँ का ध्यान करना है। अगर आप 2 मिनट भी माँ का ध्यान करके उस मंत्र को सुन भी लेंगे ना, सुनने मात्र से आपका कर्जा खत्म हो जाएगा घनश्याम जी। अच्छा। इतना पावरफुल है वो मंत्र। ये कर लो गुप्त उपाय, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, पैसों की बारिश हो जाएगी और फिर आप कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन भावना जी, गुप्त नवरात्र को लेकर लोग कहते हैं, कई लोग आप ही की फर्टिलिटी की समझाते हैं सोशल मीडिया पे कि गुप्त नवरात्र आम लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए अलग से शक्ति होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। क्या ऐसा है या हम लोग भी सही से मतलब इसे अपना सकते हैं? घनश्याम जी, कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं शिव की भक्ति सिर्फ फीमेल्स ना करें, उनको टच फीमेल्स नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ्स हैं, मैं तो उनको मिथ्स बोलती हूँ। मिथ्स मतलब मिथ्या है, ये कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो शास्त्रों में लिखी है कि वर्जित है,
फीमेल्स का शिवलिंग को टच करना, मुझे एक शास्त्र दिखा दीजिए। हनुमान जी को लेके भी ऐसे हनुमान जी को लेके भी ऐसे कहा जाता था कि हनुमान मंदिर में नहीं जाना है। अगर आपको पूजा करनी है और सच्चे दिल से आप माँ को पुकार रहे हैं तो आप बताइए कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनेगी। भले ही वो अच्छा है, तांत्रिक विद्याओं के लिए मानी जाती है। ये नवरात्रि हमें कुछ साल पहले पता भी नहीं हुआ कि कुछ 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि भी आती है साल में, बट तांत्रिकों के लिए अच्छी है, साधकों के लिए भी बहुत अच्छी है और सात्विक पूजा करने वालों के लिए भी उतना ही महत्व है इसका। तो बिल्कुल आप कर सकते हो पूजा पाठ, क्योंकि आप नियम से कर रहे हो, आप छोटी पूजाएं कर रहे हो, आप कोई तांत्रिक पूजाएं नहीं कर रहे हो, किसी का उतारा नहीं कर रहे हो, आप कोई शमशान जाके पूजा नहीं कर रहे हो। आप सात्विक तरीके से घर में किसी भी देवी की पूजा कर सकते हो 10 महाविद्याओं में से। मैं खुद माँ बगलामुखी की पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, सारे मंत्र जाप करती हूँ, सारा हवन करती हूँ खुद से बैठ के। कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे आता है, मैंने पूजा करी है उनकी तो मुझे आ गया है कर करके। माँ काली की पूजा हमारे घर में जमाने से होती आ रही है, मतलब मेरी जो कुल देवी होती हैं तो उनकी तो आप कढ़ाई भी पूजते हो, उनको हर त्योहार में भी पूजते हो, तो वो हमने बचपन से देखी है, सीखी है। उनकी पूजा मैं घर में करती हूँ, मेरे पास तस्वीर है उनकी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो और सात्विक तरीके से आपको करनी चाहिए। पता है आपको लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, घर दिलाने वाली एस्ट्रोलॉजर। जिसके घर नहीं बनते भावना उपाध्याय से मिल ले तो उसके घर बन जाते हैं। ये कहाँ से आपने सीखा है? एक घर नहीं 2-2 घर दिलवा देती हैं। देखिए काफी सारे, अच्छा आपका तो अपना घर है ना? सोशल मीडिया पे काफी लोग बोलते हैं मेरा अपना घर नहीं है, तो किराए पे रहती है? किराए पे नहीं रहती, छोटा सा घर है पर है अपना। और भगवान की कृपा होगी, महादेव की तो बड़ा भी ले लेंगे। बट अभी जिसमें भी रहती हूँ बहुत सुकून से रहती हूँ, मजा आता है क्योंकि अपना है, कहीं बदलना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज की जब आप बात कर रहे थे घर दिलाने की, तो मुझे लगता है घर दिलाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलती हूँ वो महादेव की सेवा है। अगर आपने महादेव की सेवा कर ली ना तो आपको घर मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि महादेव को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवों ने तो आपकी सुनी नहीं। आपने पूजा पाठ कर ली, नियम कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ चढ़ावा भी चढ़ा दिया, सब कुछ गिफ्ट भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई नियम नहीं चाहिए महादेव को। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, इच्छा एक होनी चाहिए मन में। अब आप 10 इच्छाएं लेके जाएंगे कि मेरा बॉस भी मुझसे खुश हो जाए, मेरी पत्नी से भी मेरा प्रेम बढ़ जाए, मेरी अब दूसरी लॉटरी भी निकल जाए, ऐसे नहीं। एक इच्छा रखकर 43 डेज तक रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दो, चंदन घिसना शुरू कर दो। जो चंदन की लकड़ी होती है ना वो ले जानी है महादेव टेम्पल में सोमवार वाले दिन, उसको घिसना शुरू कर दीजिए आप। जब आप उसको घिसेंगे तो आपने चंदन का लेप जो है अच्छे से महादेव की शिवलिंग की जो पिंडी होती है उस पे लगा देना है। जब आप उस पे लेप लगाएं तो बोले मुझे घर दिला देना महादेव, 2026 में मेरे को घर दिला दो, बस कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ है आपके दिया हुआ। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपको मजा आ जाएगा। घर आपको 2026 में ना मिल जाए तो कमेंट करके बता देना। और घनश्याम जी जितने लोगों के घर वास्तु के लिए जाते हो ना, बोल के आ जाती हूँ कि आपका दूसरा घर आएगा। आप यकीन मानिए 99.9% लोगों का घर दूसरा आ जाता है। आता है भाई, आता है। और मतलब इतनी कृपा, क्योंकि ऊपर वाले की बहुत कृपा है। मैं तो कुछ नहीं समझते अपने आप को, जब तक आपके ऊपर किसी का हाथ ना हो ना तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन गुप्त नवरात्र में घर के कलेश को भी दूर कर दिए। घर का कलेश गुप्त नवरात्र में कौन सा उपाय कर दें कि खत्म हो जाए? देखिए घर का जब कलेश होता है ना तब हमारे घर को नजर लगी होती है। नजर बट्टू अपने घर के बाहर आपने बांधा है और गलत तरीके से बांधा है। आपने घर में शिव जी की तस्वीर लगा दी है, घर में आपने सारे भगवान को एक ही जगह रख दिया है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर के मुख्य द्वार पर गणपति को नहीं स्थापित करना। काफी सारे लोगों के घरों में टाइल्स पे लगे होते हैं। अब कहते हैं भावना जी आप तस्वीर होती तो हम उतार देते, ये तो टाइल्स में हमने चिन्हवा रखा है। हमने दरवाजे के ऊपर गणेश जी लगवा रखे हैं। सबसे बड़ा कारक आपके घर में नजर लगने का, घर में शांति सुख समृद्धि ना रहने का गणेश जी का होना है। मुख्य द्वार पे नहीं होना चाहिए गणेश जी। दूसरी चीज आपने मल्टीपल फोटो लगा दिया। मेरी रील सुनी तो पंचमुखी हनुमान जी भी लगा दिए। मेरी रील सुन के उन्होंने काल भैरव की फोटो लगा दी, वो आते ना बटुक भैरव, उनकी फोटो लगा दी। मेरी रील सुन के उन्होंने मोरपंख भी चिपका दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको जिनको भी मानते हो, जिनको भी, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, आपको लगता है कि साउथ फेसिंग घर है तो वहां पर पंचमुखी हनुमान जी लगाइए। अगर आपको लगता है नॉर्थ फेसिंग घर है तो नहीं लगाना है। गलती लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई रील सुन के अपने घर के माहौल को, अपने घर के ऑरा को खुद बिगाड़ लेते हैं। धूनी देनी है आपको इस नवरात्रि। धूनी किस चीज की देनी है? कपूर लेनी है 5, लौंग लेनी है 5 और सेज लेनी है। सेज होती है एक आता है सेज, अगर आप गूगल करेंगे तो सेज कहाँ मिलता है? मंदिरों के बाहर मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, पूजा की सामग्री में मिलेगा सेज। और तेज पत्ते लेने हैं 5 और गूगल लेनी है। गूगल जो होती है उसको आपने पूरे घर में धुनी देनी है शाम के समय नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में। और बोलना है मेरे घर से कलेश दूर हो जाए, मेरे घर से जितने प्रॉब्लम्स हैं सबका निवारण वहां कर दो। आप देखना आपके घर में ना
कुछ ना कुछ खुशियों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको जो भी फोन आएगा ना वो खुशियों का आएगा। आपका जो पति भी सुनाएगा ना आपको बात, वो मजेदार बात सुनाएगा कि आज बॉस ने बहुत अप्रिशिएट किया, आज बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी सर। पत्नी भी अच्छी बात बताएगी, पत्नी भी अच्छी बात बताएगी क्या पड़ोसन की बुराई नहीं करेगी या सास की बुराई नहीं करेगी, सास की बुराई नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन 27 तारीख को शनि वक्री भी हो रहे हैं महाराज जी। जी। शनि का वक्री होना 27 तारीख को आप कैसे देखती हैं? देखिए बहुत सारी जब शनिदेव आते हैं तो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट बोला हाँ, जाता है, सब शनि, है हाँ। शनि शनि चलते चीजें बहुत स्लो डाउन हो जाती हैं। और शनि वक्री जब होते हैं तो और धीरे चलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सुस्ती आ जाएगी, लोगों का काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य भर जाएगा। बट शादियां बहुत सारी होने वाली हैं। तो ये जो जुलाई से 27 जुलाई से जो वक्री हो रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक हो रहे हैं, तो 138 डेज में आपको बहुत सारी शादियां दिखेंगी। तो आप शादियों के लिए अपने सूट वूट सिलवा लीजिए, साड़ी वाड़ी तैयार कर लीजिए। बट आपके घर में स्लो डाउन होना चीजों का बहुत ज्यादा अनिवार्य है, होगा ही होगा। अच्छा। हाँ। ये कॉस्मिक एनर्जी जब भी बदलती है ना तो हमारे ऊपर जीवन में प्रभाव सबके जीवन में आता है। तो आपकी चीजें जो डिले हो रही थी, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरी गाड़ी डिले हो जाएगी। मेरे को घर लेना है तो मेरा घर डिले हो जाएगा। जो चीज 1 महीने में मेरी साइन होने वाली थी रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री होते होते काफी समय लग जाएगा। क्या करें फिर? उपाय करें शनि का। शनि का उपाय स्लो डाउन से बचने के लिए। हाँ, आपको जितना घर में आपके लोहा लक्कड़ रखा हुआ है, आपने छुपा छुपा के माइक्रोवेव रखे हुए, आपने वॉशिंग मशीन रखी है, आपने मिक्सी ग्राइंडर रखी है और ऐसी ऐसी चीजें बर्तनों से रिलेटेड महिलाओं ने खास तौर से रखी होती है अपने घरों में, जो बर्तन कभी आपके घर में इस्तेमाल नहीं होने वाले, वो लोहे के हैं। वो शनि का कारक है। पहली बात, आपके घर के जितने भी बम्पर हैं, आपके घर में कोई लकड़ी रखी है, बहुत पुरानी लकड़ी का कुछ फर्नीचर बनाया था, उसके बाद जो लकड़ी बच गई छत पे लगा दी हमने, वो आपको निकालनी है घर से। ये 138 डेज आपको दान पुण्य बहुत करना है। दान किसको करेंगे? अपने से छोटे लोगों को, जो आपके लेबर्स हैं, आपके आसपास के कर्मचारी हैं, आपके स्वीपर्स हैं, आपके हाउस कीपिंग स्टाफ है, आपके हाउस हेल्प हैं। महिलाओं को खास तौर से आपको जो है खुश रखना है, कोई गाली गलौज नहीं करनी। इस समय में जब शनि वक्री हो जाते हैं तो आपके ऊपर ना किसी का भी बोला हुआ, मैंने घनश्याम जी आपके लिए गलत बोल दिया, तो वो चीज कथित हो जाएगी, वो चीज सच हो जाएगी। तो किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी है, ना किसी से लेनी है, नहीं तो वो भी पूरी हो जाएगी। और खास तौर से अपने से बुजुर्ग लोगों का, जब हमारे से बुजुर्ग लोगों का आप गलत कर देते हैं, सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। तो अपने ऑफिस में भी जो सबसे बड़े लोग हैं ना, जो बुजुर्ग जिनको हम समझते हैं, उनकी सेवा करो, मजा आ जाएगा फिर। रवि हमारे यहाँ सबसे बुजुर्ग है। रवि की सेवा लगते तो नहीं है रवि जी। दिख जाता है। ठीक है, लेकिन भावना जी इस वक्री जो हो रहे हैं शनि, इनमें किन किन राशियों को आप लग रही है कि उनकी मौज भी आएगी, झमाझम पैसा भी उनको आ सकता है? ऐसे बता देती हूँ कि जिनकी वोट लगने वाली है वो कौन सी राशि पहले है? वोट वाली। सबसे पहले मेष राशि, जिसकी वोट लगने ही लगेगी। अच्छा। मीन राशि खुद ही बैठी है, मीन राशि वाली वोट लगनी ही लगनी आपको है। 7.5 की भी चल रही है ना? चल रही है ना। और आपको कुंभ राशि की अच्छा बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। तो थोड़ा सा संभल कर रहो, नए कामों में हाथ मत डालो, नए प्रोजेक्ट्स मत लो, डील स्लो होगी ही होगी। अब अच्छी वाली राशि लेते हैं। सिंह राशि, वृषभ राशि, वृष राशि, 3 राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जो काम करेंगे, जिस हाथ में जिस भी काम को हाथ में ले लिया, वो काम संपन्न होके ही रहेगा। इतने स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है इनके बन रहे हैं। जब शनि वक्री होते हैं ना, शनि ऐसा भी देखते हैं कि जैसे मेरी 7.5 है, मीन राशि वालों की 7.5 है। कई लोग होंगे मीन राशि वाले जो बहुत पीड़ित होंगे, कई लोग हैं जिनकी बल्ले बल्ले हुई है। मैं तो शनि के परिवर्तन जब मेरा हुआ, शनि की 7.5 जब चली, तभी मैंने एकदम बूम किया, एकदम से मैंने हाइप पकड़ी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मेरे शनि मेरे को फलित है, मेरे शनि मेरे को हर चीज देने में तुले हुए हैं, मेरे शनि मुझे बहुत खुश रखते हैं, तो मैं भी उनको खुश रखूंगी ना। तो आप सोचिए, जेन्युइनली अगर आप किसी की भी लोअर तबके के लोगों की सेवा कर रहे हो ना, आपको शनि कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छा, तो 3 तो बढ़िया वाली, 3 बेकार वाली, लेकिन एक शख्स रह गया मिथुन वाला। मिथुन का क्या होगा? मिथुन का बिल्कुल ठीक रहेगा, सो रहेगा, बैलेंस है। आपको कुछ करने, बाकी जो राशियां बची ना उनका बैलेंस चलेगा, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है और उनको वो बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत भी नहीं है कि वाह बहुत मजा आने वाला है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन एक पैसे का उपाय बताइए ना आज, नमक से जुड़ा हुआ, कोई हींग से जुड़ा हुआ। आपकी खासियत है ये, किचन से आप लोगों को मालामाल बनाती हैं, बताइए ना क्या कर ले मेरे व्यूअर्स, खूब सारा पैसा आ जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप गुप्त नवरात्रि में मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो आपको किचन से रिलेटेड, नमक से रिलेटेड है। आपको नमक का एक जार रखना है और जार जो होगा वो कांच का लेना है। नमक हमेशा कांच के डब्बे में ही रखना होता है, ठीक है? तो कांच का जार ले लीजिए। और नमक हम दिवाली पे भी खरीदते हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है कि हमारे घर में नमक की कमी नहीं होनी चाहिए।
तो नमक का डब्बा लेना है और पूरा उसको फुल भर दो, कांच का होना चाहिए। उसके अंदर 5 लौंग, 5 इलायची एक पीले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर उसके अंदर दबा दो नीचे की तरफ, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसा करना है आपको उपाय, किसी को बताना भी नहीं। गुप्त नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ आपको बतानी नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो रख देना है आपको। और अगर शुक्रवार की शाम को आप ये सुन पा रही हैं और शुक्रवार को रख रहे हैं, शनिवार को रख दें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं तो आप कभी भी रख सकते हो, इवनिंग के समय वो नमक इस्तेमाल भी कर सकते हो, इस्तेमाल करिए आप। अच्छा। बिंदास इस्तेमाल करना है, बट वो जैसे लेयर आपको पता है मैंने बहुत नीचे दबाया है, उस लेयर को आपको दिखाना नहीं है। अच्छा। उसको रिफिल करते रहना है, कम से कम 1 साल तक वो डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है उस पोटली उस पोटली को आप जल प्रवाह कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जितना समय मांगता हूँ उससे ज्यादा मुझे देती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। महादेव की कृपा बनी रहे, खाटू बाबा की कृपा बनी रहे, हम और आप ही मिलते रहे। उपाध्याय रॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच भावना जी। थैंक यू, हर बात। तो आज की इस बातचीत को ये समेट रहे इसी उम्मीद के साथ कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और छोटी छोटी बातें जो भावना जी आपको बताती हैं वो बड़े बदलाव करती हैं, और वाकई करती हैं। मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, आपके जीवन में बदलाव आते हैं। खासकर घर अगर ले रहे हैं तो फिर भावना जी की कही हुई बात जरूर सुनिएगा। घर तो आपको मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2 घर मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।